सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है। और पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पब्लिक पाकिस्तान पब्लिक पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है। इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं। और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है, तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। इंडिया को परमिशन दे दी है, मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ पर ये सर 30 डेज के लिए फिर भी दी गई है, सर 30 डेज के लिए ना दी ना गई ना है। ना 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 ना, ये जो वर्ड आपने परमिशन, देखिए अंग्रेजी आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, इसमें उर्दू और हिंदी का मामला नहीं है। अगर आप वर्ड परमिशन बोल रही है तो वो आपके लिए भी मतलब सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आप बोल रहे हैं परमिशन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हमने मांगी कब, आप ये बताइए ना। नहीं सो सर, ये आज हम ईरान सर जी आज आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कभी हमारे पास पैसा नहीं है तो कभी हमारे साथ कोई नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया और उधार पर लिया, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूं, किसने मना किया? आपके पास तो इतना कुछ है कि आप मतलब आपसे ज्यादा बड़ा कौन? टेररिज्म पूरी दुनिया। तो दोस्तों आज कर्नल साहब ने आरजू काजमी को भी धो डाला है, क्योंकि आरजू काजमी ने एक बात कही कि अमेरिका ने भारत को परमिशन दे दी है कि 30 दिनों तक रशिया का कच्चा तेल खरीद लो। पाकिस्तान में भली किल्लत मची है पर हमें यह परमिशन मिली है, जबकि यह बात सरासर झूठ है। भारत पहले से ही रूस का कच्चा तेल ले रहा है, इसकी खरीदी कम जरूर हुई है पर 10,40,000 बैरल हर दिन का कच्चा तेल रूस से फरवरी में आया है। सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है। और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है, तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पब्लिक पाकिस्तान पब्लिक पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है। इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं। और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ सर तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और मुझे सर एक बात पैसे बताइए। की एक सेकंड हाँ, सर, पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो आप मेरा भी मतलब देखिए, मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं। आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है।
आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आपने एक बड़ी उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ पर ये 30 डेज के लिए फिर भी दी गई है सर, 30 डेज के लिए दी गई ना है। ना 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 ना, ये जो वर्ड आपने परमिशन, देखिए अंग्रेजी आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, इसमें उर्दू और हिंदी का मामला नहीं है। अगर आप वर्ड परमिशन बोल रही है तो वो आपके लिए भी मतलब सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आप बोल रहे हैं परमिशन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हमने मांगी कब, आप ये बताइए ना। हमने तो परमिशन नहीं मांगी, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हमने कहा, और बाय द वे मैंने इसीलिए कहा कि आपको मैं करेक्ट, हमने ना पहले परमिशन मांगी ना मांगी। हमने पहले भी रशिया का ऑयल खरीदा था, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, 10,60,000 बैरल अभी भी खरीद रहे हैं। सर क्वांटिटी कम की है ना सर, क्वांटिटी कम की है आपने। ओके चलिए, आप क्योंकि अब आप बाल की खाल निकाल रही हैं इसलिए मेरे को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक्चुअली आज मैंने इसीलिए कोट भी नहीं पहना कि आपकी बात जो है वो दिल पर लग गई मेरे, कि बंद भी करा है। वैसे आपको अगेन रिस्पॉन्सिबल बात बता दूं, हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंद किया था। हमारी जो सरकारी जो पीएसयूज हैं उन्होंने बंद नहीं किया था। और रिलायंस इंडस्ट्री के बंद करने का रीजन ये था क्योंकि अगर यूएस उसे ब्लैकलिस्ट कर देता है, सैंक्शंस में ले आता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाकी सारे ट्रेड जो वर्ल्ड में हो रहे हैं वो सारे इफेक्ट हो। सो एज अ बिजनेस हाउस उसकी मर्जी है, और मैं कहता हूं पॉइंट जस्टिफाइड भी है, क्यों नहीं। सो अब आगे बात जो हम मेजर तौर पर चला रहे हैं, हमने अगर 10,60,000 बैरल पर डे का जो ऑयल खरीदना अभी भी हमारा जारी है, हम उस पर टैरिफ दे रहे हैं ना। मैंने इसलिए आपको पहले बोला पैसा फेंको तमाशा देखो, हम अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए यूएस को अपने आप रियलाइज हुआ कि इससे पहले कि इंडिया एक जो है ना वो टैरिफ बॉम्ब को, जो पहले वाला टैरिफ बॉम्ब था 50% वाला, उसके बदले में कहीं कोई और बड़ा बम हमारे ऊपर ना मार दे, पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने हमारी इंसल्ट ना कर दे, उसने पहले ही प्रीएम्प्ट करके बोल दिया कि जनाब आप 30 दिन ले लीजिए, क्योंकि उसे मालूम है हम लेंगे। एक लॉजिकल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसे नहीं तो अगर नहीं लेंगे, ये जो वर्ड परमिशन, ये आपको पाकिस्तान के आवाम को क्लियर करना पड़ेगा। परमिशन का मतलब कुछ और होता है, परमिशन का मतलब एंटायरली अलग होता है। उसे मालूम था कि यस इंडिया लेगा, इंडिया इसको बढ़ाएगा। अगर आप वेनेजुला और ईरान और हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर देंगे तो आपको क्या लग रहा है मैं अपनी महंगाई बढ़ने दूंगा? मैं अपने तरीके से लूंगा, मैं ले लूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या कर लोगे? टैरिफ लगा दोगे। टैरिफ का डर हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि जब 50% से हम नहीं डरे। मैं इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रेवेडो नहीं ढूंढ रहा, मैं कोई बहुत जरा जाबाज नहीं बन रहा, लेकिन हमने, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना, 50% टैरिफ में हमने कभी किसी जगह पर ये नहीं बोला कि भगवान जी हमें कम कर दो, भगवान जी हमें कुछ दे दो। आजकल तो हमारे भगवान जी की आज शाम को तो व्हाइट हाउस में पूजा भी हुई है, ये भी आपको पता, ऑन रिकॉर्ड है ये तो सारी चीजें। जी। तो मुझे आप एक बात बताइए कि पहली बात, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को घबराना चाहिए, पाकिस्तान को तो फेस करना पड़ेगा। एक फ्री लंच खाकर आप आए हैं, आपको परमिशन क्यों नहीं मिली? आपको लिबर्टी क्यों नहीं मिली? और बाय द वे आप किससे खरीद लोगे? कौन है इस समय आपके साथ खड़ा? ईरान आपके साथ खड़ा दिख रहा है, आप ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। एक सेकंड के लिए आप इसको लगा लो, आप सर अब स्टेटमेंट आए सर, अब स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, चाहे मजबूरी में दिया हो, लेकिन अब उन्होंने ईरान का साथ देने का स्टेटमेंट दिया। सऊदी अरेबिया से भी हम ले सकते हैं सर, उनके साथ भी तो डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। देखो 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 आरजू जी, अब मेरे से मत बुलवाओ। सऊदी के साथ आप कितनी अपनी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंस को मान रहे हैं। आप लोगों ने हमसे बोला था कि हमारे ऊपर अटैक तो उसके ऊपर अटैक, उसके ऊपर अटैक तो हमारे ऊपर अटैक, यही बोला गया था। कहीं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सऊदी पर तो अटैक हो गया। तो सर हमने ईरान से बात की और ईरान से कहा कि सऊदी पे अटैक मत करो, क्योंकि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो ईरान अब सऊदी पे अटैक नहीं कर रहा। तो फिर आप एक काम करो, ये वाला एग्रीमेंट तो मेरे से भी कर लो, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए कुछ भी बोल दिया करूंगा कि पाकिस्तान के लिए भाई बोल सकता हूं मैं। देखिए
जब आप वो अलायंस कर रहे थे तो आपने भोंपू लगाकर बोला था किसी भी तरह का कोई अटैक अगर हमारे ऊपर होता है तो ये सऊदी पर अटैक माना जाएगा और सऊदी हमारे साथ खड़ा होगा, और अगर सऊदी के ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी प्रॉब्लम होगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। आज आप बोल रही हो बातचीत कर लो, तो मैं सर तो हमारी आपसे प्रॉब्लम तो चल रही है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, सऊदीज तो नहीं आए, तो सर वो नहीं अपना तो देखे फिर हम अपना देखे, फिर ऐसा हो सकता है ना, हो गया। तो फिर अफगानिस्तान में भी बातचीत कर लो, तालिबान से भी बातचीत कर लो, बलूचिस्तान से भी बातचीत कर लो, टीटीपी से भी बातचीत कर लो, सिंध से भी बातचीत कर लो, स्कार्डू में जो आपके नारे लग रहे हैं उससे भी बातचीत कर लो। अगर देखिए, आप और मैं इन चीजों को उलझा नहीं रहे, सुलझा रहे हैं। अगर बातचीत आपके कैरेक्टर में है, बड़ी अच्छी बात है। हम हमेशा से कहते थे आपसे बातचीत कर लो कर लो कर लो। ये तो अभी थोड़े दिन से जब हमने कह दिया नहीं जी अब हम आपसे बातचीत करेंगे, तब जिस दिन आप हमारे साथ आकर बात करोगे कि पीओजेके का क्या आपका हैंडिंग ओवर का शेड्यूल है, तब से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज मैं तो आपके हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर बोलता हूं कि हमने आपके साथ ट्रेड करके देख लिया, हमने आपके साथ बस की यात्रा करके देख ली, हमने मुशर्रफ को आगरा का ताजमहल भी घुमा दिया, हमने आपके यहाँ बिरयानी भी खा ली, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफी उल्टी सीधी बातें भी हुई कि भाई आप बिरयानी खाने क्यों पहुंच गए वगैरह। तो हमने तो सब कुछ ट्राई किया। सो बड़ी बात यह है, आपको मानना पड़ेगा इस बात को, इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है अपनी पॉलिसीज से, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इंडिया को जो आपने वर्ल्ड परमिशन दिया, इंडिया घबराया हुआ नहीं है। इंडिया इज सेइंग हम खरीद रहे हैं, कीमत आप जो बोलिए। क्यों? क्योंकि मेरी इकॉनमी मुझे सपोर्ट कर पाती है, आपकी नहीं कर पाती है। मेरा अपना पैसा है, आपका अपना पैसा उतना नहीं है। आपके फॉरेन डेब्ट्स जो है वो ज्यादा है, मेरे कम है। आपका फॉरेन रिजर्व कम है, मेरा ज्यादा है। मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं स्पेंड कर सकता हूं। टैरिफ बढ़ने के बाद 50% बढ़ने के बाद अगर मोटरसाइकिल 28,000 रुपए सस्ती हो गई तो एक हमारे यहाँ डायलॉग चलता है कि भगवान करे 50 के 100% टैरिफ हो जाए। 28,000 कम होना एक मोटरसाइकिल पर, 50% टैरिफ लग गया। इसलिए आप सोचिए, हमारे यहां पर जीएसटी कम हो गई। सोचिए, जो 17, 18, 20, 22% जीएसटी जहां चल रही थी वो 5% पर आ गई। मेरा लाइफ इंश्योरेंस जीरो जीएसटी हो गया। तो ये आपके जो सो कॉल्ड भेजे हुए टैरिफ है यूएस के, हम तो उससे लड़ लिए। सर अब तो वो हटा दिए गए ना, अब तो शायद सब पे से वो उन्होंने हटा दिया। अरे तो भाई आप एक बात बताओ ना, 50% टैरिफ लगने से तो मेरे को तो और चीजें बढ़ानी थी, मैं घटाऊंगा क्यों? मैं क्यों घटाऊंगा? मैंने अपनी क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं आपकी अपनी पॉलिसी, आपकी अपनी इकोनॉमी, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके अपने पैर, आपके अपने हाथ, आपका अपना दिल, आपको स्ट्राइक किया है। सो बड़ी बात यह है, आपको मानना पड़ेगा इस बात को, इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है अपनी पॉलिसीज से, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इंडिया को जो आपने वर्ल्ड परमिशन दिया, इंडिया घबराया हुआ नहीं है। इंडिया इज सेइंग हम खरीद रहे हैं, कीमत आप जो बोलिए। क्यों? क्योंकि मेरी इकॉनमी मुझे सपोर्ट कर पाती है, आपकी नहीं कर पाती है। मेरा अपना पैसा है, आपका अपना पैसा उतना नहीं है। आपके फॉरेन डेब्ट्स जो है वो ज्यादा है, मेरे कम है। आपका फॉरेन रिजर्व कम है, मेरा ज्यादा है। मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं स्पेंड कर सकता हूं। टैरिफ बढ़ने के बाद 50% बढ़ने के बाद अगर मोटरसाइकिल 28,000 रुपए सस्ती हो गई तो एक हमारे यहाँ डायलॉग चलता है कि भगवान करे 50 के 100% टैरिफ हो जाए। 28,000 कम होना एक मोटरसाइकिल पर, 50% टैरिफ लग गया। इसलिए आप सोचिए, हमारे यहां पर जीएसटी कम हो गई। सोचिए, जो 17, 18, 20, 22% जीएसटी जहां चल रही थी वो 5% पर आ गई। मेरा लाइफ इंश्योरेंस जीरो जीएसटी हो गया। तो ये आपके जो सो कॉल्ड भेजे हुए टैरिफ है यूएस के, हम तो उससे लड़ लिए। सर अब तो वो हटा दिए गए ना, अब तो शायद सब पे से वो उन्होंने हटा दिया। अरे तो भाई आप एक बात बताओ ना, 50% टैरिफ लगने से तो मेरे को तो और चीजें बढ़ानी थी, मैं घटाऊंगा क्यों? मैं क्यों घटाऊंगा? मैंने अपनी क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं आपकी अपनी पॉलिसी, आपकी अपनी इकोनॉमी, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके अपने पैर, आपके अपने हाथ, आपका अपना दिल, आपका अपना दिमाग। अगर ये सब आपका अपना है तो आपको तकलीफें नहीं आएंगी। पाकिस्तान को ये लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान अगर ये चीज छोटी सी सीख जाए, आपकी पॉलिसी आपके कंट्री के हित में होनी चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस, कंसर्न्स आ सकते हैं, कंसर्न हमें भी आए,
कि 50% टैरिफ लगेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलिए जी, अब वो घटाकर 17% हो गया, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसके साथ ट्रेड करेंगे, किसके साथ बढ़ाएंगे, किसके साथ कम करेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं देंगे। ये अब हमारी पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी में से एक बड़ा मोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हम ऑयल रशिया से आज भी खरीद रहे हैं, हमने नहीं रोका। अगर परमिशन का मामला होता तो शायद आपको ये तो मानना पड़ेगा, फिर तो रुक जाना चाहिए। नहीं, हमने नहीं रोका। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईरान। ईरान ने बोल दिया नो डायलॉग। एक्चुअली ईरान के पास चॉइस क्या है? जब हम बात करेंगे यूएस और ईरान के बीच में, यूएस के पास ताकत है, मिलिट्री पावर है, एयर पावर है, ड्रोन पावर है, पता नहीं क्या क्या पावर। मिलिट्री पावर में मैंने सब कवर कर दिया। ईरान के पास वो पावर कम है, लेकिन उस कम में भी वो काफी स्ट्रांग है। और उस स्ट्रेंथ को साथ रखते हुए वो ये जरूर पावर रख रहा है, गरीब होने के बावजूद ये वो पावर रख रहा है कि चल जा, मैं नहीं कर रहा बात, मैं बात करूंगा तो मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हूं। इसको बोलते हैं पॉलिसी। गलत है चाहे, लेकिन है तो उसकी अपनी पॉलिसी ना। इसको सीखना है। आपके रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं ऐसा आप लोग क्लेम करते हैं, हालांकि मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर आपके रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं तो आप यूएस के साथ नहीं चल सकते। वहां तो आप पीस बोर्ड बना रहे हैं, आप हर जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी। और अगर यूएस और ईरान का युद्ध है तो आप यूएस के साथ कैसे हैं, या फिर ईरान के साथ कैसे? ये जो आप डबल वाला जो गेम खेल रहे हैं ये आपके लिए तकलीफ में है। और इसलिए सीखिए अगेन, ईरान कमजोर हो सकता है, इक्वल टू पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर हो सकता है, लेकिन अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से बना सकता है, अपने देश के लिए बना सकता है। इस समय ईरान को बहुत ज्यादा घाटा है अगर वो इस तरह की पॉलिसी रखता है कि मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसे मालूम है सैंक्शंस उसके खिलाफ हैं, उसकी जो मिलिट्री माइट है वो काफी हद तक डिग्रेडेड है। नंबर गेम में भी अगर देखा जाए, ठीक है वो 10-12 दिन और लड़ लेगा, इससे ज्यादा और क्या लड़ लेगा, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्राइक हो रही है, आपके मिसाइल्स के लॉन्चर गिरते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक तरीका होता है ना डिप्लोमेसी में, ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि मुझे बात करनी है, मुझे आरजू काजमी साहिबा से बात करनी है तो 10 जगह ये बोलना पड़ेगा आरजू साहिबा के प्रोग्राम में, आरजू काजमी साहिबा हमने नहीं करनी आपसे बात, और बात करते जाओ। हम नहीं, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को आपने एक अलग स्टैंडर्ड दिखाना है कि देखिए, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि आरजू काजमी साहिबा से बात करनी है तो मेरे जो इंडियन श्रोता है वो बोलेंगे देखो ये झुक गया, ये देखो पाकिस्तान लड़की के सामने झुक गया, और पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि देखो हमारी आरजू काजमी जीत गई। नहीं सर, आज आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कभी हमारे पास पैसा नहीं है तो कभी हमारे साथ कोई नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया। सर आज आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कभी हमारे पास पैसा नहीं है तो कभी हमारे साथ कोई नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया और उधार पर लिया सब कुछ है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूं, किसने मना किया? आपके पास तो इतना कुछ है कि आप मतलब आपसे ज्यादा बड़ा कौन? टेररिज्म पूरी दुनिया का आपके पास है, कहीं कोई कमी नहीं है। आप ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके ख्वाजा साहब भी कह चुके हैं कि 40 साल का टेररिज्म हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। टीटीपी हमारी अपनी है। आप बता दीजिए, हमास वाले आपके यहाँ आकर डेरा डालकर गए हैं पहलगाम से पहले, ये हमने तो नहीं बोला था, ये आप ही के यहाँ से निकल कर आया था। हमास क्या कर रहा था? आप पैलेस्टीनियन के सपोर्टर हैं या हमास के सपोर्टर हैं? और अगर 2 मिनट के लिए बात कर ली जाए, आप हिजबुल्लाह के सपोर्टर हैं, हुती के सपोर्टर हैं, या इंसानियत के सपोर्टर हैं? मैं आपको कहीं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ जगा रहा हूं। और आई एम वेरी हैप्पी कि आपके पीछे जो वो मूर्ति लगी है गौतम बुद्ध जी की, वो शायद कुछ रोशनी आपके दिमाग पर डाल रही है, जिसकी चमक मुझे दिख रही है कि कम से कम पाकिस्तान की एक जाबाज बेटी ऐसी भी है जो ये अपने अंदर जज्बा रखती है कि नहीं, हम कमजोर हैं, हमारी इकॉनमी कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिर गए। मेरा तकलीफ आपके साथ यही है कि आप अपने लेवल्स में ना गिरे, अपनी पॉलिसीज में ना गिरे। उस फ्री लंच को अपने लिए, अगर आपको कुछ नेशनल इंटरेस्ट में कुछ अच्छा हो रहा है, जरूर करिए। आपको आईएमएफ का लोन चाहिए था, आपने ले दे के अपना करा ली, बड़ी अच्छी बात है, क्या बुराई है। लेकिन आपकी पॉलिसी फिर ये भी आनी पड़ेगी कि इस आईएमएफ लोन के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें,
हेल्थ डेवलप करे, प्रोजेक्ट्स डेवलप करे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डेवलप करे, जिससे कि पैसा आए, जिससे कि इंप्रूवमेंट आए लाइफ में। क्योंकि आवाम आपकी इस समय बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके वीडियोस जो वहां से आ रहे हैं ये उनका कहना है, जिस तरीके से आवाम परेशान है। तो अगर आप वेल ऑफ हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि मेरा कहना गलत है, मैं भगवान करे मेरा कहना बिल्कुल गलत हो, मैं तो चाहूंगा। सर आपने मेरी बात सुनी नहीं शायद, जो मैंने कही, या फिर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। आई एम सॉरी। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऊपर वाले का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है, मतलब हमारा अपना नहीं है। हमारे जो लोन्स हम लेते चले जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, चाहे वो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, तो जाहिर है वो हमें डैमेज कर रहा है। हमारे पास जो कुछ है वो यही है, हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है। मैंने आपका वो कमेंट बिल्कुल सीधा सुना था। अब मैं बता रहा हूं, आप मुझे नहीं समझ पाए। मेरे देश में, मेरे में जब कभी कुछ भगवान या अल्लाह का दिया होता है तो वो सिर्फ अच्छा माना जाता है, उसके अंदर मीन मेक नहीं निकाला जाता। हम हमेशा यही सोचते हैं अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों, अमेरिका का जो वाणिज्य मंत्री है स्कॉट बेसेंट, उसने यह बयान दिया कि हम भारत को 30 दिनों का वेवर देते हैं ताकि रशिया का कच्चा तेल तुम खरीद सको। अब इसके बाद भारत में मच गया है घमासान। आपको पता है कि हमारी पार्टियां, सरकार और आपस में काफी ज्यादा भसड़ मच रही है कि अमेरिका हमें कैसे आदेश दे सकता है कि तुम 30 दिनों तक रूस का कच्चा तेल ले लो। फैक्ट की बात करें तो ये बात एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए काफी ज्यादा खराब है कि अमेरिका हमें बता रहा है कि तुम्हें किससे तेल लेना है और किससे नहीं। इसके ऊपर सरकार को स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए। अब ये तो एक व्यवहारिकता की बात हो गई। असल बात यह है कि भारत फरवरी के अंदर रशिया से 10,40,000 बैरल हर दिन का कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है और यह अमेरिकन जो एजेंसी है जांच रखती है तेल के लेन देन पर, उसके डाटा के द्वारा ही बताया गया है। और अमेरिकन मीडिया रॉयटर ने इसको रिपोर्ट किया था, ब्लूमबर्ग में भी इसकी रिपोर्ट छपी थी। तो भारत ने रशिया का कच्चा तेल तो नहीं छोड़ा और भारत फरवरी में रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल ले रहा था। अमेरिका को भी मालूम है कि भारत रूस से कच्चा तेल लेगा क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, भारत का 50% तेल आ नहीं पा रहा है, तो रूस से इसकी खरीदी जरूर होगी। और इसी कारण से अमेरिकन ने यह बयान दिया है। यदि अमेरिकन इतने ही ज्यादा भारत को अपने ऑर्डर पर चलवाने वाले होते तो अमेरिका का एक डिप्टी विदेश मंत्री है, उसका भी अब एक बयान जारी हुआ है कि हम भारत को इतनी छूट भी नहीं दे सकते कि भारत आगे चल के चीन जैसी एक बड़ी महाशक्ति बन जाए और हमारी हर बात में टांग अड़ाने लगे। यह बात अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री ने कही है गूगल पर और ट्विटर के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट वायरल है। मतलब अब अमेरिका को चीन जैसा खतरा लगने लगा है भारत से, जिसके कारण से वो भारत की जितनी भी लीडरशिप है यानी हमारी सरकार है उसको इधर उधर तहस नहस करने का प्रयास कर रहा है। और उसकी तरफ से आगे चल के और भी स्टेट में जो बयान है वो दिए जाएंगे। और यही बात कर्नल साहब ने आरजू काजमी से कही है। आरजू काजमी को किसी ने पढ़ा दिया होगा कि भारत तो झुक गया, अब तो अमेरिका भारत को आदेश दे रहा है कि यहां से तेल लो, यहां से तेल ना लो। तो इसके ऊपर कर्नल साहब ने आरजू काजमी को भी थोड़ा सा रगड़ दिया कि सच बात यह है कि हम तो पहले से ही रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं, हमने तो बंद नहीं किया है, तो हमें आदेश देने वाला अमेरिका होता कौन है। हालांकि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर राय दे सकते हैं।